परम शांति। आज हम समझेंगे समय चक्र क्या है। काल चक्र, काल मतलब समय, गति, पावर। लेकिन हम समय के हिसाब से काल को समझेंगे, जो काल चक्र है। जैसे हर साल एक साल खत्म हो जाता है, एक साल जाता है तो नया साल आता है, एक महीना जाता है तो दूसरा महीना आता है। ये साइकिल चलता रहता है। तो ये जो साइकिल है, समय का साइकिल, टाइम का साइकिल है, उसको बोलते हैं समय चक्र व काल चक्र। और जब हम इसके, और ये हमारे शास्त्र में लिखा भी है, इसके बारे में वर्णन भी है। तो एक मनुष्य का जो टाइम पीरियड है धरती के ऊपर, वो 80 से 100 साल है। तो ये स्थूल शरीर का समय चक्र है, शरीर के धरती के ऊपर। तो ये जो मनुष्य शरीर जन्म मृत्यु का अनुभव करता है, और आत्मा ये समय चक्र में फंसा हुआ है। जो ये साइकिल में आत्मा फंसा हुआ है, और उस साइकिल से, उस चक्र से निकल जाना, समय चक्र या काल चक्र से निकल जाना को मुक्ति कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे ब्रह्मांड का टाइम पीरियड को समझना पड़ेगा। तो हमारे ब्रह्मांड में टाइम पीरियड क्या है और कितने टाइप के प्रलय है, वो सारे समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी बापूजी के ज्ञान समझने में। तो हमारे ब्रह्मांड में नित्य प्रलय होता रहता है। नित्य प्रलय मतलब रोज जन्म मृत्यु होता रहता है। मनुष्य का भी होता है और जीव जंतु है, उसको नित्य प्रलय बोलते हैं। तो उसके ऊपर क्या है, अर्ध प्रलय। नित्य प्रलय से बड़ा है। अर्ध प्रलय में एक चतुर्युग के अंत में अर्ध प्रलय होता है। चतुर्युग धरती के ऊपर ही होता है। चतुर्युग क्या है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग को मिलके एक चतुर्युग है। तो ये चारों युग मिला के उसका समय सीमा 43,20,000 ईयर्स होता है। मानवीय वर्ष 43,20,000 मानवीय वर्ष होता है। इतने समय के बाद एक अर्ध प्रलय होता है। उस टाइम धरती जलमय हो जाता है, जल में भर जाता है, और सारे सृष्टि धरती के ऊपर नष्ट हो जाता है। फिर अर्ध प्रलय के ऊपर क्या आता है, मनवंतर प्रलय। मनवंतर प्रलय 71 चतुर्युग खत्म होने के बाद मनवंतर प्रलय होता है। तो 30 करोड़ मानवीय वर्ष के बाद एक मनवंतर प्रलय होता है। मनवंतर प्रलय का क्या मतलब है? मनवंतर प्रलय मतलब एक मनु शत्रुपा के सृजन जो धरती के ऊपर होता है वो खत्म हो जाता है। उस टाइम में भी धरती जलमय हो जाता है, और धरती के ऊपर सारे सृष्टि खत्म हो जाता है, सारे सृष्टि का विलय हो जाता है। तो एक मनवंतर प्रलय के समय में इंद्र, ऋषि, देवता, पितृगण वो चेंज हो जाते हैं, और उस टाइम विष्णु मत्स्य रूप में आते हैं और सारे प्राणी को, जो प्राणी के बीज को बचा लेते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग में 14 मनवंतर होता है। तो 14 मनवंतर में 14 मनु आते हैं। मनु शत्रुपा धरती के ऊपर जो मनुष्य बीज है, मनुष्य पुरुष स्त्री का बीज रोपण करते हैं। तो मनुष्य क्रिएशन जो धरती के ऊपर है वो मनु शत्रुपा से आता है। तो 14 मनु आते हैं, 14 बार मनु आते हैं एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में। फिर आता है कल्प प्रलय। कल्प प्रलय मतलब क्या है, ब्रह्मा के एक दिन खत्म होने के बाद कल्प प्रलय होता है। कल्प प्रलय में क्या होता है, 14 मनु जो आके चले जाते हैं, और इसका समय सीमा है 432 करोड़ वर्ष। और उस टाइम पृथ्वी के ऊपर पूरा ऊर्जा क्षीण हो जाता है, तो पूरा सृष्टि विलय हो जाता है। तो उस टाइम 3 लेयर की क्रिएशन विलीन हो जाता है, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक। स्वर्गलोक तक सारे क्रिएशन खत्म हो जाता है। तो उस टाइम विष्णु 12 आदित्य का रूप लेके, उनका जो किरण धरती के ऊपर आता है और सृष्टि का विनाश कर देता है। और शंकर उस टाइम रुद्र रूप लेके कालाग्नि वर्षण करते हैं, और धरती के ऊपर पूरा सृष्टि, भूवर स्वर्गलोक, तीनों लोगों का सृष्टि विसर्जन हो जाता है, और धरती एक आग के गोला के रूप में दिखाई देता है उस टाइम। और उस टाइम देवता लोग भी नष्ट हो जाते हैं। कल्प प्रलय के टाइम मतलब है क्या है, एक दिन हो गया 432 कोटि वर्ष, करोड़ ईयर्स।
कल्प प्रलय हो गया, वो भी 1 साल तक चलता है, ब्रह्मा के 1 दिन तक चलता है, तो वो भी हो गया ब्रह्मा के रात्रि का समय। तो ब्रह्मा का 1 दिन और 1 रात्रि मिलके 864 करोड़ वर्ष होता है। तो ऐसे हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा ब्रह्मा का 1 सेकंड पृथ्वी के ऊपर 1 लाख वर्ष है। तो ब्रह्मांड का समय काल, हमारे जो ब्रह्मांड का जो एज है, टाइम पीरियड है, वो क्या है? 100 वर्ष। ब्रह्मा के 100 साल। ब्रह्मा के 100 साल मतलब क्या है? ब्रह्मा का 100 साल को हम ह्यूमन ईयर्स में मानवीय वर्ष में कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 3110 खरब वर्ष और 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो इतने साल में, मतलब इतने टाइम पीरियड के बाद एक ब्रह्मांड का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और ब्रह्मांड पूरा ध्वंस हो जाता है। सारे देव देवी, ब्रह्मा विष्णु शंकर, सारे विसर्जन हो जाते हैं और एक ब्रह्मांड ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी जो ब्रह्मांड के ऊपर हमारा जो समय चल रहा है वो है ब्रह्मा के 50 साल। उसको एक परार्ध कहते हैं। वर्तमान जो पृथ्वी के ऊपर द्वितीय परार्ध का पहला दिन चल रहा है, ब्रह्मा जी का पहला दिन चल रहा है। और ब्रह्मा जी के पहले दिन में भी 7वें मनवंतर, मतलब 7वां मनवंतर का मनु का समय चल रहा है। इसका मतलब है 6 मनु ऑलरेडी जा चुके हैं, अब 7वां मनु की समय चल रहा है। 7वां मनु शत्रुपा के बीज अब धरती के ऊपर है। और 7वां मनवंतर में भी, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है, तो इस मनवंतर में अभी 28वां चतुर्युग ही चल रहा है। उसका मतलब 27 चतुर्युग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अभी जो टाइम चल रहा है कलयुग का, 28वां चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। तो ये सबको हिसाब करेंगे तो 198 करोड़ ईयर्स द्वितीय परार्ध का खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब आपको, हम सबको पता होना चाहिए कि हम किस समय में चल रहे हैं। तो एक कलयुग का समय जो देखेंगे तो वो 4,32,000 वर्ष है। उसमें 2 गुनेंगे तो 8,64,000 वर्ष द्वापर युग है। फिर कलयुग में 3 गुणित करेंगे तो त्रेता युग है, 12,96,000 वर्ष। और फिर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सतयुग होगा, 17,28,000 साल। तो ये 4 साल को मिला के हम देख रहे थे 43,20,000 वर्ष, वो था एक चतुर्युग का पीरियड। और उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करिए तो अब द्वितीय परार्ध में पहला दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का, और उसमें भी 198 करोड़ वर्ष खत्म हो चुका है। और अब हम क्या है, 7वां मनंतर में 28वां चतुर्युग में, कलयुग में हम बैठे हुए हैं। और आज की हालत आपको सबको पता है। तो हम ब्रह्मांड में भी जैसे देखेंगे कि एक ब्रह्मांड में बहुत सारे लेयर्स ऑफ क्रिएशन रहता है, सबको पता है। भूलोक के ऊपर भूवरलोक, स्वर्गलोक, मोहलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम। परमधाम निराकार शिव जहाँ रहते हैं, जो कि हमारे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। और भूलोक के नीचे आ गया अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल। और 55 करोड़ नरक। और 55 करोड़ नरक जो आज के डेट में एस्ट्रॉयड बन के अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तो जैसे हम ऊपर जाते हैं समय परिवर्तन हो जाता है, नीचे आते हैं तो समय दूसरा चलता है। तो जैसे धरती के ऊपर 1 साल देवता लोगों के स्वर्गलोक में 1 दिन होता है, ऐसे ही देवता लोगों को 1 साल, सप्तर्षि लोगों को 1 दिन होता है। तो मतलब जैसे हम ऊपर के आयाम में जाते हैं समय धीरे हो जाता है, और नीचे समय बहुत, मतलब एजिंग जो बहुत फास्ट होता है। तो ब्रह्मा का 1 सेकंड 1 लाख वर्ष है धरती के ऊपर। उससे आपको समझ में आता होगा कि हम ऊपर जाएंगे तो हमारा उम्र कम रहेगा, और इधर रहते हैं तो हम जल्दी से बुढ़ा हो जाते हैं, मतलब हमारा एज जल्दी हो जाता है। तो हमारा ब्रह्मांड का समय सीमा हो गया 100 साल, ब्रह्मा के 100 साल। तो वो हो गया 3,110 खरब वर्ष। तो एक ब्रह्मांड का सृष्टि करता है निराकार शिव, जो वो परमधाम में रहते हैं। और उनकी समय और शक्ति ब्रह्मा के 100 साल तक चलता है। ब्रह्मा के 100 साल के बाद उनकी समय भी खत्म हो जाता है, उनके शक्ति भी खत्म हो जाता है। और हम ब्रह्मांड का अर्थ को हम साइंस में, ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड मतलब एक उसको सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है।
तो एक गैलेक्सी के अंदर, जिसको हम महाब्रह्मांड कहते हैं, अनंत कोटि सौरमंडल ब्रह्मांड परिक्रमा कर रहे हैं। तो वो महाब्रह्मांड के मालिक को हम बोलेंगे महाशिव। तो महाशिव के लिए जो समय जो है, समय चक्र उनके लिए अलग है, वो और भी ज़्यादा है। तो जो हमारे विज्ञान में भी है और शास्त्र में भी है, ब्रह्मा का 100 वर्ष अर्थात पृथ्वी के ऊपर 3110 खरब वर्ष, और महाशिव के एक क्षण में, एक मुहूर्त में, एक पलक झपकते ही, आंख का जो पलक झपकते ही, एक पल में जिसको बोलते हैं, एक पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड सर्जन भी होता है, विसर्जन भी होता है। तो आप इसे समझ सकते हैं, जब ब्रह्मा का 100 साल महाशिव के एक क्षण जैसा है, तो एक मुहूर्त है, तो इसका मतलब उनका लाइफ कितना बड़ा है, उनका जो समय सीमा, समय चक्र कितना बड़ा है। ठीक है, आत्मा यहाँ रहे या वहाँ रहे, हर आत्मा समय चक्र में फंसा हुआ है। तो महाशिव के एक मुहूर्त में अनंत कोटि शिव सर्जन होते हैं और विलय भी हो जाते हैं। तो हम जो धरती के ऊपर महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो वो महाशिव वो हैं जो गैलेक्सी का मालिक हैं, शिव वो हैं जो एक ब्रह्मांड का मालिक है। ये सब को आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समय कितना बड़ा है, सृष्टि कितना बड़ा है। और जो आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, रिलेटिविटी ऑफ टाइम एंड टाइम डायलेशन, वो बहुत देर में निकला, 1950 में निकला, बट हमारे जो 1910 या 20 में निकला। लेकिन ये जो चीज़ें, ये जो समय की जो परिवर्तन, समय की मापदंड जैसे ऊपर की ओर चेंज होता है, वो हमारे शास्त्र में बहुत पहले से ही था। हमारे ऋषि मुनि को सबको पता था ये सारी चीज़। तो ये डिटेल ज्ञान है www.paramshanti.org चैनल में है, यूट्यूब चैनल में भी है, बापूजी के ज्ञान है। मैं तो इसको बहुत संक्षिप्त में बताया, जो जैसे कि आप बापूजी को ज्ञान को समझ